जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। बाइबल में बताया गया है 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया। बाइबल हमें बताती है इन बातों के पश्चात यहूदिया का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है और इसके 5 ओसारे हैं। इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे हाथ वाले पानी के हिलने का इंतजार करते थे और आशा रखते थे और आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। प्रभु यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, लेकिन मेरे पहुँचते पहुँचे दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। प्रभु यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठा के चलने फिरने लगा। वह शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझे से कहा है, खाट उठा और चल फिर? लेकिन जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण प्रभु यीशु वहां से हट गया। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदिया से यह कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम शब्द के दिन करता था। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता परमेश्वर अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उससे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, और वह न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं करता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्यार करता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनमें भी बड़े काम उसे दिखाया, क्योंकि तुम अचंभा करो, क्योंकि जैसा पिता मरे हुए को उठाया और जिलाया, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब पुत्र को सौंप दिया है। इसलिए सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिससे उसने भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिनमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे,
और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप को जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इसमें अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितनों कब्र में है उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के फिर से जी उठने के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है। लेकिन मैं अपनी इच्छा नहीं, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं आप ही अपने गवाही दूं, तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने चंगाई की गवाही दी, लेकिन मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। फिर भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मग्न होना अच्छा लगा, लेकिन मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा, और उसके वचन को मनन में स्थिर नहीं रहते, क्योंकि जिसने उसे भेजा तुम उस पर विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता परमेश्वर के साथ से आया हूँ, और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा। क्योंकि यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। लेकिन यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते, तो मेरी ही बातों पर विश्वास कैसे करोगे? आमीन।